अपराधियों की खैर नहीं है। या तो अपराधी अपराध छोड़े या फिर पुलिस की गोली खाएं। और इसी लाइन पर चलते हुए मोतिहारी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। यहां मुठभेड़ में एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 2 अपराधियों को ढेर किया है। हालांकि इस घटना में एसटीएफ के एक जवान भी शहीद हो गए। मुठभेड़ की यह घटना पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर शिवहरवा गांव में एक घर में कुछ अपराधियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद जिला पुलिस के साथ ही एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की है। और इस घटना में अपराधी कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे को ढेर किया गया। अपराधियों की गोली से घायल जवान श्रीराम यादव भी अस्पताल में इलाज के दौरान जिन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। घर के कमरे से लेकर हर एक आसपास की जगहों पर तलाशी हो रही है। पुलिस को कई हथियार भी घर से बरामद हुए। मौके से एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक कारतूस भी बरामद किया गया है और लगातार इलाके में तलाशी अभियान जारी है। कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर किए गए हैं और एसटीएफ का एक जवान श्रीराम यादव की शहादत की खबर है। मौके से अपराधियों के कई हथियार बरामद किए गए हैं। इनके नेटवर्क के बारे में पुलिस के पास जानकारी थी और इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से एसटीएफ और पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 2 अपराधियों को ढेर किया गया है। पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधी ढेर किए गए हैं। मुठभेड़ के वक्त की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और मौके से बताया जा रहा है कि पिस्टल, कार्बाइन, तमाम ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो संदिग्ध हैं और इस पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है। वैसे अपराधियों के लिए पहले से यह हिदायत है, या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार से बाहर चले जाएं और या फिर वो गोली खाने के लिए तैयार हो जाएं। और अब देखिए, इसी कड़ी में ये एनकाउंटर किया गया है। कल भी एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर हुआ था। आज 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 कुख्यातों का एनकाउंटर, मोतिहारी में ये एनकाउंटर किया गया और इसी घर में छिपे थे अपराधी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है, वहां से कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए तस्वीर एक अस्पताल की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एसटीएफ के एक जवान को गोली लगी थी, हॉस्पिटलाइज कराए गए थे, जहां पर वो शहीद हो गए। ये 3 तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, अपराधियों ने गोलियां चलाना शुरू की और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को एनकाउंटर करते हुए ढेर कर दिया है। एसटीएफ के एक जवान श्रीराम यादव की शहादत की खबर, लेकिन इस पूरे नेक्सस को अभी भी खंगाला जा रहा है कि इन 2 के अलावा इस पूरे नेक्सस में और कौन कौन शामिल है। अपराधी कुंदन ने पुलिस को धमकी दी थी। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 2 लोगों को ढेर किया गया। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो एनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। दो अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर है। उन लोगों ने पहले धमकी दिया था क्या? कौन से पुलिस वाले? एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई। मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 अपराधी कुंदन ठाकुर और एक और अपराधी की मौत हुई है। वहीं एक एसटीएफ का जवान की भी मौत हुई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है इनकाउंटर के समय की तस्वीर है। देखिए जमीन पर जो है वो खून के अभी भी छींटे हैं और यहीं पर जो है कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि अपराधी और पुलिस के बीच में जो है वो मुठभेड़ हुआ है। देखिए तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। पूरे घर का जो है सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पुलिस पूरी जांच में जुटी है। पुलिस को कई जो है वो
पुलिस को कई हथियार भी मिले हैं, जिसमें कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक देसी कट्टा, कई हथियार मिले हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि लगातार पुलिस को जो है कुंदन ठाकुर ने धमकी दिया था और उसके बाद जो है पुलिस की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 अपराधी कुंदन ठाकुर और ऋषु दुबे, इस दोनों की मौत हुई है। और एक अपराधी जो भागने के क्रम में उसकी गोली लगी थी, उसकी भी मौत हुई है। तो कुल 2 अपराधी की मौत हुई है और एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। वैसी स्थिति में पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची है, वो पूरी जांच पे जुटी है। डीआईजी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसपी खुद मौजूद हैं। वैसी स्थिति में जो अभी की तस्वीर है, पूरे घर का सर्च अभियान जो है वो पुलिस के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। उमेश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और चलिए आपको बता दें कि अपराधी कुंदन ठाकुर ने नेपाल के एक मोबाइल नंबर से चकिया पुलिस को धमकी दी थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुंदन ने अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ को लेकर चुनौती दी थी और धमकी उसने दी थी कि अगला न्यूज ये होगा कि मुठभेड़ में 10 से 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। देखिए, कुंदन ने धमकी दी थी कि मुठभेड़ क्या होता है पूरे शहर को दिखा देंगे। इसी धमकी को मोतिहारी पुलिस ने गंभीरता से लिया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुंदन और एक अन्य अपराधी प्रियांशु दुबे को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। सुनिए अपराधी कुंदन ने चकिया पुलिस को क्या धमकी दी थी। कुंदन बोल रहे हैं सर। जी बोलो। ये क्या चल रहा है पता है सर? हम न्यूज में देखे कि अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। पता है अगला न्यूज क्या होगा? न्यूज देखे हैं अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। पता है अगला न्यूज क्या होगा? कहाँ मोतिहारी छतौनी वाला। पता है अगला न्यूज क्या होगा सर? क्या होगा? अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। क्या होता है आपको पुलिस खबर को दिखा देंगे।